चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ब्रांचेज ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज वेल्थ एंड वेलफेयर, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, थर्ड है डिमांड एंड सप्लाई, और फोर है माइक्रो एंड मैक्रो। आपको बताया गया है कि जो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज है, दो ब्रांचेज हैं। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आंसर हुआ डी। हु कॉइन्ड द वर्ड मैक्रो? मैक्रो जो शब्द है वो उसका आविष्कार या उसको शब्द में सबसे पहले प्रचलन में कौन लेके आया? एडम स्मिथ, जे एम कीन्स, रैगनर फ्रिस्क और कार्ल मार्क्स। तो इसका उत्तर है रैगनर फ्रिस्क। रैगनर फ्रिस्क ने ही सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टूडेंट कई बार एग्जाम में या तो एडम स्मिथ सही करके आते हैं और या जेएम कीन्स सही करके आते हैं, दोनों भी आंसर गलत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जन्मदाता हैं वो कहे जाते हैं रैगनर फ्रिस्क। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स? जो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर किनको माना जाता है? एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, रैगनर फ्रिस्क और कार्ल मार्क्स। जेएम कीन्स को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जेएम कीन्स। आइडेंटिफाई द अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से बुलाते हैं, किसको, क्या नाम है? प्राइस थियरी, इनकम थियरी, मार्केट थियरी या माइक्रो थियरी? इसका जवाब है इनकम थियरी। इनकम थियरी यानी कि आय का सिद्धांत, ये कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स या जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुनियादी चीजें पढ़ते हैं वो सब इनकम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका उत्तर हुआ इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम क्या है? इनकम थियरी। Macroeconomics is a study of individuals, firms, a nation aggregates. Individual, firms, a nation aggregate. इसका उत्तर हुआ डी, एग्रीगेट। इंडिकेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेएम कीन्स टू इकोनॉमिक्स। जेएम कीन्स का इकोनॉमिक्स में योगदान क्या है? इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की, जर्नल थियरी की बात की, कैपिटल की बात की या पब्लिक फाइनेंस की बात की? जेएम कीन्स ने जर्नल थियरी की बात की इकोनॉमिक्स में। सातवां क्वेश्चन क्या है? अ स्टडी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज टर्म्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन या नेशनल इनकम? तो इसका उत्तर क्या हुआ? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में ही क्या होता है? अ स्टडी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब जो जनरल प्राइस होती है उसमें एक स्टडी इंक्रीज होता है, उसमें एक परसिस्टेंट इंक्रीज होता है। तो ये जो स्टडी या परसिस्टेंट वर्ड है उसी की वजह से इसका उत्तर हुआ सी, सेवंथ का। An economy consists of consumption sector, production sector, government sector, all the above. तो ये किसी भी इकोनॉमी में चारों चीजें होती हैं, कंजम्पशन सेक्टर होता है, प्रोडक्शन सेक्टर होता है और गवर्नमेंट सेक्टर होता है। 11वां क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर ओनली प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर प्राइवेट ओनरशिप ओनरशिप एग्जिस्ट करती है? कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ग्लो ग्लोबलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी? इसका उत्तर बताइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप की बात की जाती है, सोशलिस्ट में भी नहीं होती है, मिक्स में भी नहीं होती है और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में भी नहीं होता है। 12वां क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम रिप्रेजेंटिंग इक्वेलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इज। इकोनॉमिक सिस्टम
रिप्रेजेंटिंग इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इज, आंसर आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाइए। इकोनॉमिक सिस्टम रिप्रेजेंटिंग इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मतलब सबको समान रूप से इकोनॉमिक में चीजें मिलेंगी। कैपिटलिज्म, ग्लोबलिज्म, मिक्सेडिज्म, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद हो गया, ग्लोबलाइज्ड का मतलब जो भूमंडलीय अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये चार चीजें हैं। तो इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन करता है? सोशलिज्म इसकी बात करता है। हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ कैपिटलिज्म? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, ठाकरे और जेएम कीन्स। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म मानते हैं एडम स्मिथ को मानते हैं। एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, छोटी छोटी एग्जाम में तो कई बार आया है। फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। द कंट्री फॉलोइंग कैपिटलिज्म इज, कौन सा कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करता है? रशिया, अमेरिका, इंडिया और चाइना, जल्दी बताइए। रशिया, अमेरिका, इंडिया और चाइना। तो रसिया जो है साम्यवाद की बात करता है, अमेरिका पूंजीवाद की बात करता है, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है और चाइना भी साम्यवाद की बात करते हैं। हालांकि ये सब के सब कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के एकदम सपोर्टर हैं चारों, लेकिन खुल के बातें करता है अमेरिका। तो इसका आंसर हुआ बी। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है सारा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फादर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के जनक किसको कहते हैं? जे एम कीन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ और सैमुअल, जल्दी बताइए। कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, an economic system where the economic activities of a nation are done both by the private and public together। कोई भी ऐसी आर्थिक प्रणाली जहां पे सभी आर्थिक गतिविधियां उस राष्ट्र की पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं, कौन? इसका उत्तर क्या हुआ? इसमें जो ऑप्शन है वो है क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ग्लोबलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर। डी, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर करते हैं, एकदम याद रख लीजिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए इसका आंसर। क्वालिटी ऑफ a commodity accumulated at a point of time is termed as, quantity of a commodity accumulated at a point of time is प्रोडक्शन स्टॉक वेरिएबल फ्लो। एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट है आपका स्टॉक का। स्टॉक का क्या होता है डिफिनीशन? जिसमें क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अकुमुलेट की जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें फ्लो वेरिएबल कौन है उसको आइडेंटिफाई करिए। मनी सप्लाई, एसेट, इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें से कौन फ्लो वेरिएबल है? इसका आंसर हुआ सी, इनकम इसमें फ्लो वेरिएबल है। आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ ए टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल के सेक्टर्स कौन है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में लिखिए। हाउस होल्ड एंड फर्म, प्राइवेट एंड पब्लिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। टू सेक्टर मॉडल कौन मिलके बनाता है? जल्दी बताओ। हाउस होल्ड एंड फर्म, इसका आंसर हुआ ए। द सर्कुलर फ्लो मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स एन ओपन इकोनॉमी, कौन सा मॉडल ओपन इकोनॉमी का बताता है? ओपन इकोनॉमी का मतलब बाहर के देशों से भी जो इंटरैक्ट कर सके। टू सेक्टर मॉडल बताता है, थ्री सेक्टर मॉडल बताता है, फोर सेक्टर मॉडल बताता है, या इस चार तीनों बताते हैं? सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर फ्लो मॉडल जो ओपन इकोनॉमी को बताता है। ओपन इकोनॉमी का मतलब वो अर्थव्यवस्था खुली हुई है, वो बाहर के देशों से भी इंटरैक्ट कर सकती है, ऐसी इकोनॉमी। तो इसका उत्तर क्या हुआ? फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में ही एक्सटर्नल सेक्टर से हम क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं। आइए नेशनल इनकम पर कुछ एम्स की कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, पर कैपिटा इनकम, सैलरी।
नेशनल इनकम की यही डिफिनेशन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ। इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, जल्दी बताइए। इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। सी एग्रीकल्चर। फटाफट बताइए, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय यूजिंग हाउ मेनी मेथड्स? कितने मेथड हैं किसी भी राष्ट्र की आय को की गणना के? दो, तीन, चार और पांच। दो, तीन, चार और पांच। तो कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। तीनों मेथड के नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स के जरिए हम किसी भी राष्ट्र के इनकम की गणना करते हैं। इनकम मेथड इज मेजर्ड बाय समिंग अप ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ revenue, taxes, expenditure, income. Income method is measured by summing up of all forms of, तो क्या होगा इसका आंसर? इनकम। क्योंकि इनकम मेथड की बात हो जा रही है, तो सभी फॉर्म्स के इनकम को ऐड करके किया जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट फिगर? कौन सा फिगर सबसे बड़ा होता है? डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, एनएनपी और जीएनपी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इन सारे जो डिफिनीशन जिन वीडियोस में मैंने बताए हैं आपको, ताकि आप कभी भी रिवाइज कर सकें। इसका आंसर हुआ डी, जीएनपी। की डिफिनीशन जो होती है वो बताती है कि उसका जो फिगर है सबसे बड़ा है, कि उसमें बहुत सारी चीजें कवर करते हैं जीएनपी में। एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से हम किस सेक्टर में नेशनल इनकम की गणना करते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो निर्माण उद्योग है, विनिर्माण नहीं, मैं निर्माण की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। निर्माण उद्योग में ही नेशनल इनकम की गणना हम एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से करते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, इनकम सेक्टर, प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर्विस सेक्टर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेशनल इनकम इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो किस चीज की परफॉर्मेंस की बात करता है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, कंजम्पशन। नेशनल इनकम इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। किसके परफॉर्मेंस की बात करता है? इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और कंजम्पशन परफॉर्मेंस। सी इसका उत्तर हुआ सी। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय। नेशनल इनकम में क्या किस चीज से भाग दे दे, डिवाइड कर दे, ताकि पर कैपिटा इनकम मिल जाए? तो आपको बताया गया कि जनसंख्या से जब भाग भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। नेशनल इनकम में जनसंख्या को भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। जीएनपी इज इक्वल टू डैश प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जीएनपी में क्या ऐड कर दे नेट फैक्टर इनकम में, तो ताकि जीएनपी हमें मिल जाए? जीडीपी। जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जीएनपी। एनएनपी स्टैंड्स फॉर, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से क्या चीज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू में से निम्नलिखित में से किसको डिडक्ट कर दिया जाए ताकि नेट वैल्यू मिल जाए? इनकम, डिप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया जाए। जब ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट वैल्यू। फाइनेंशियल ईयर किसको मानते हैं? जल्दी बताइए, बहुत इससे आसान क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे कुछ नहीं होता। अप्रैल 1 टू मार्च 31, मार्च 1 टू अप्रैल 30, मार्च 1 टू मार्च 16, जनवरी 1 टू दिसंबर 31। जल्दी बताइए, अप्रैल 1 टू मार्च 31। इतने आसान क्वेश्चन में देरी नहीं होनी चाहिए।
When net factor income from abroad is deducted from NNP, the net value is, मतलब जो एब्रोड से जो भी इनकम है नेट फैक्टर, उसको एनएनपी में से घटा दें तो जो नेट वैल्यू आएगी क्या होगी? जीएनपी होगी, डिस्पोजेबल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, क्या होगी बताइए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी कहलाएगी। यही है इंपॉर्टेंस एनडीपी का। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एनडीपी जीडीपी से। The value of NNP at production point is called NNP at factor cost, NNP at market cost, GNP at factor cost, per capita income। जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी क्लास में बताया गया है। The value of NNP at production point is called NNP at factor cost, NNP at market cost, GNP at factor cost, per capita income। ये इसका उत्तर हुआ NNP at factor cost। The average income of the country is personal income, per capita income, inflation rate, disposable income। इसमें से किसको कहेंगे एवरेज इनकम? जल्दी बताइए। बी, पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम कहलाती है। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम कहलाती है, एकदम याद कर लीजिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, मतलब इन्फ्लेशन के आधार पर अगर कोई नेशनल इनकम एडजस्ट कर ली जाए तो उसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, जीएनपी, रियल नेशनल इनकम। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता है रियल नेशनल इनकम। जब इन्फ्लेशन घटा दिया जाए तो जो मिलेगा वही आपका होगा रियल नेशनल इनकम। विच इज ए फ्लो कंसेप्ट, नंबर ऑफ सर्ट्स, टोटल वेल्थ, मनी इनकम, मनी सप्लाई। फ्लो का कंसेप्ट इसमें से किसको बताता है? मंथली इनकम। PQLI इज द इंडिकेटर ऑफ, PQLI किस चीज को इंडिकेट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले देखते हैं PQLI है क्या। PQLI का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और ये इकोनॉमिक वेलफेयर के का सबसे बेटर इंडिकेटर होता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी, ये चीजें शामिल होती हैं PQLI में। तो इसका उत्तर हुआ बी, इकोनॉमिक वेलफेयर को बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, लोकल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, नन ऑफ द एबव। नेशनल इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? प्राइवेट सेक्टर, लोकल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। प्राइवेट सेक्टर, इसका उत्तर हुआ प्राइवेट सेक्टर।